पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के संभाग प्रभारी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंचे और आयोजन में बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। सज्जन सिंह वर्मा ने कार्यकर्ताओं को कहा कि आगर मालवा जिले को पूरे प्रदेश की एक मिसाल बना दो कि यहाँ के हर निर्वाचन क्षेत्र से मात्र एक कांग्रेस ही खड़ा हुआ है और सबने उसे जीत दिलाई, जिसके एक एक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का परचम फहरा दो। साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी को चुनने का अधिकार किसी खास नेता को नहीं होगा। यह चुनाव सिर्फ जिला कांग्रेस कमेटी करेगी और यदि कोई कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा तो वह सीधे जिला कांग्रेस कमेटी ही उसे पार्टी से निष्कासित कर सकती है। इसके लिए उसे किसी और से कोई पूछताछ करने की जरूरत नहीं है और उसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। पत्रकारों से चर्चा के दौरान सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जिन्ना ने देश को आज़ादी दिलाई और देश को दो भागों में बांटकर नेहरू और जिन्ना ने जो समझदारी दिखाई उसके लिए देश को उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस के युवा संकल्प अभियान के तहत 50% से अधिक युवाओं को कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार बनाए जाने की बात भी सज्जन वर्मा ने चर्चा के दौरान कही। हाँ, ऐसा हम लोग सोचते हैं कि यदि किसी जिले में लंबे अंतराल के बाद जाए तो देश के चौथे स्तंभ से वार्तालाप जरूर करें। इसलिए क्योंकि चुनाव की गिरवी बच चुकी है, ग्रामीण चुनाव की और शहरी चुनाव की, तो ऐसे समय चर्चा करना मैं आवश्यक समझता हूँ। और इसीलिए आज आगर जिले का दौरा भी है, संगठन की बैठक हम लोगों ने ली और निर्देशित किया है सारे कार्यकर्ताओं संगठन को कि चुनाव एकजुटता के साथ उनको लड़ना पड़ेगा और इस समय वातावरण ग्रामीण क्षेत्र और शहरों में दोनों जगह बहुत ही अच्छा वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण बना हुआ है। महंगाई का दावानल सारे भारत को लील जा रहा है। डीजल पेट्रोल अब दिख रहा है सबको। घर बनाने के लिए सीमेंट, सरिया, खाने का तेल, क्या चीज़ महंगी नहीं है। हमारी माता बहनों के घर का बजट मेरे देश का वो नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जिसे दीवा स्टॉक में दिखाए थे नरेंद्र मोदी साहब अपने बहुत ही वजनदार भाषणों में कि नौजवान साथियों मेरी सरकार बना दो, हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 8 साल हो गए, आज मेरे देश के नौजवान की आंखों का वो सपना टूटा है, चूर हुआ है। उसकी आंखों से आंसू उठते नहीं। इस आंसू के सैलाब में शायद प्रदेश की सरकार और देश की एक दिन ले जाए। और पिछड़े वर्ग के साथियों के साथ जो अन्याय किया मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज ने, खुद पिछड़े वर्ग के हैं। 3 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के बने, उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज चौहान। कमलनाथ जी 7 साल के लिए मुख्यमंत्री थे। हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा में कानून बनाया कि 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया जाना चाहिए और 10% आरक्षण सवर्ण वर्ग के वो बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन हमारी 1.25 साल के बाद सरकार जाने के बाद शिवराज चौहान ने पूरा सिस्टम पिछड़े वर्ग का और सारा बदल दिया। तो पिछड़े वर्ग का साथी भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि हमारे ही वर्ग का व्यक्ति और हमारे ही हितों पे कुठाराघात कर रहा है, शिवराज का झूठ पहचान लिया। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराना नहीं चाहती, डरी हुई थी भारतीय जनता पार्टी। ये तो सर्वोच्च न्यायपालिका के प्रति हम अपना आभार प्रकट करते हैं कि बड़ा जबरदस्त डंडा उन्होंने भाजपा की सरकार को दिखाया कि 2 महीने के अंदर सारे चुनाव करा लीजिए। उसी डर के मारे चुनाव कराए, वरना इतने बुरे हालात प्रदेश और देश के हैं कि ये चुनाव कराने का इनका मन नहीं था। इसलिए आज हम लोगों का दौरा ताकि हम अपने साथियों को एकजुटता का संदेश और ये भी ताकीद करें कि
एक व्यक्ति को टिकट मिले तो दूसरा न लड़े, और एक सेंट्रल कमेटी बना दी हमने। एक बात खास और, नगर पालिका के चुनाव भी घोषित हो गए हैं। हमारे पिछले समय में नगर निगम का पार्षद हो, नगर पालिका के अध्यक्ष हो, इनको टिकट मांगने के लिए भोपाल और कई को तो दिल्ली जाना पड़ता। मैं कमलनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने स्पष्ट कहा कि महापौर का टिकट हो या नगर पालिका अध्यक्ष का, पार्षद का, जिले की कमेटी मैंने बना दी है, उसे ना भोपाल आना पड़ेगा ना दिल्ली, जिले में ही बैठ के वो कमेटी टिकट का निर्णय करेगी। ये एक सुखद स्थिति मैं समझता हूँ हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए बनी, नहीं तो आधी जान उसकी दिल्ली और भोपाल में निकल जाती थी। तो कमलनाथ जी ने विकेंद्रीकरण किया और इससे लगता है कि बहुत जल्दी टिकटों का फाइनल है। भाई साहब, मेरा ये कहना है कि जैसे आपने कुछ कारण अभी गिनाए जिसके लिए आप सोच रहे कि कांग्रेस को फायदा मिलेगा, इनमें से मैक्सिमम कारण को लेके जो है कांग्रेस 5 विधानसभा चुनाव में गई थी, वहाँ पे भी उसे जीत नहीं मिली। हम ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो भाजपा के लोगों का कहना है कि हमने तो चुनाव भी स्टार्ट करा दिए थे, पंच और सरपंचों के फॉर्म भी लेना शुरू हो चुके थे, वो कांग्रेस ही थी जिसने इस मामले को अटका दिया था। तो इस मोर्चे पे जो है भाजपा कांग्रेस को घेर लेती है, तो कांग्रेस जो है क्या नई नीति के साथ, क्या नई भावना के साथ मैदान में उतरेगी जिससे आम मतदाता। पत्रकार से प्रति प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या डीजल पेट्रोल की महंगाई से आपकी जेब में प्रभाव नहीं पड़ा? क्या जीवन उपयोगी सारी चीजों की महंगाई से आप पे फर्क नहीं पड़ा? देखिए 28 चुनाव भाजपा को मात्र 1 सीट चाहिए, आप समझ लीजिए। ये प्रदेश की जनता समझती है कि यार भाजपा को तो 1 ही सीट चाहिए, कांग्रेस को तो 28 के 28 सीट चाहिए, कांग्रेस कैसे जीतेगी? ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चुनाव हुए। आप देख लीजिए सीटों को बड़े उठा के, बीजेपी को मात्र 1 सीट चाहिए। नहीं, तो लेटेस्ट जो 5 चुनाव हुए उसमें और आम जनता ये समझ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो महंगाई पूरे राष्ट्रों में चल रही है वो सक्सेस नहीं हो पा रहे मुद्दे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि कुछ नया विचार, कुछ नई भावना, ऐसा कुछ क्या अपन लेके आ रहे हैं कि मतदाताओं को हम आकर्षित कर सकें? कुछ और चीज़ आप बताना चाहेंगे? अद्भुत बात तो हो नहीं सकती। जो वर्तमान देश का परिदृश्य है उसी को मद्देनजर रखते उसी को दृष्टिगत रखते हैं। क्या आपको ये नहीं लगता छोटे छोटे देश जिनको आज़ाद हुए 15 साल 20 साल हुए, आज विकास की पराकाष्ठा में, भारत को 75 साल आज़ादी के हो गए, आज भी नरेंद्र मोदी जैसे लोग, आरएसएस के लोग हमें मंदिर मस्जिद नहीं खिलवा रहे, हिंदू मुसलमान नहीं खिलवा रहे। क्या आज़ादी के 75 साल बाद मेरे देश का नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है? क्या आरएसएस ने जो अपने आप को बहुत बड़ी राष्ट्रवादी संस्था बोलती है, मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए कभी उन्होंने प्रेरित किया देश के नौजवानों को कि आओ चीन और पाकिस्तान हमारी तरफ गंदी दृष्टि से देख रहे हैं, आओ सेना में भर्ती हो? क्या महंगाई का दावानल निकल जा रहा है देश को? क्या उन्होंने सरकार के खिलाफ कभी महंगाई के आंदोलन की बात की? नहीं। राष्ट्रवादी संस्था बनती है, राष्ट्र गड्ढे में जा रहा है, इकोनॉमी आपकी कितनी गिर रही है, जीडीपी की हालत देख लो आप, क्या स्थिति में देश है। तो जो राष्ट्रवादी लोग हैं अपने आप को, अब ये आपका चैनल है, मैं एक बड़ी कड़वी बात कहता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे कुछ बोलेगा। एक बार जब चुनाव आते हैं, आप लोग भी गली गली घूमते हैं, आपके कार्यक्रम में लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, उस समय आरएसएस के लोग चारों तरफ फैले रहे, बीजेपी के लोग। देखिए गौ माता के कटे हुए फोटो, जंजीर से बंधी भारत माता, ये अब बंद हुआ। अब हिंदू भाइयों के कान में कहा जाता है, हिंदुओं सावधान हो जाओ, मुसलमान देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये आप देख लेना, आप लोग घूमते हो, आपकी बात ये लग रहा है। एक तरफ श्रीमान मोहन भागवत जी चित्रकूट में अभी बोल के आए हैं, अखंड भारत बनाना चाहता हूँ। अखंड भारत में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका और नेपाल
आज भारत में 32 करोड़ मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तान में 21 करोड़ मुसलमान रहते हैं, बांग्लादेश में 11 करोड़ मुसलमान रहते हैं, इंडोनेशिया खुद उन्हीं कोई देश है। यदि अखंड भारत बनाना है तो हिंदुओं को क्यों डरा रहे कि मुसलमान बहुत बढ़ रहा है? यदि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया के मुसलमान इस अखंड भारत में आ गए, मोहन भागवत जी, मोदी जी आपको कहाँ खड़े रहने की जगह मिलेगी? एक और इसमें रखी बात, इन्होंने 26 जनवरी के भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा था यूट्यूब पे निकाल देना, सारी बात करते हुए आखिरी में इन्होंने कहा था कि मेरे सीने का दर्द है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो इस देश के 2 टुकड़े किए उसके दोषी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना। ये आखिरी भाषण यूट्यूब पे निकाल लेना, आखिरी तेरा था उसका। ये तो धन्यवाद दे देश की, नेहरू और जिन्ना ने अकल से 2 टुकड़े किए देश के कि मुसलमान भाई यदि आपको पाकिस्तान जाना है आप मेहरबानी करके चले जाए, हिंदू भाई यदि आपको हिंदुस्तान में रहना तो आप हिंदुस्तान में रहते। ये अकल का काम करो। दोष दे रहा है कि जिन्ना और नेहरू, और एक तरफ उनका काका बोल रहा है कि अखंड भारत बनाना। के लोग संघ और भाजपा जो प्रयास करती है वो बात एक मान भी ली जाए, आपको ये नहीं लगता जैसे आपने जिन्ना को जिन्ना साहेब बोल दिया था या दिग्विजय सिंह जी जिस तरीके से स्टेटमेंट जारी करते हैं तो वो उससे भी कहीं ना कहीं भावना ऐड हो जाती है? इसका जवाब देता हूँ आपको। क्या स्वतंत्रता के संग्राम में इनकी हिस्सेदारी थी या नहीं थी, ये मुझे बताना भाई, बता दें। क्या जिन्ना की हिस्सेदारी, क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कि नहीं थे? ये देश तोड़ने में भी नहीं, देखिए आप पहले एक पॉइंट पे आ जाए ना, आप उसी पॉइंट पे आके देश थोड़ा उन्होंने तो नहीं, अपन कैलकुलेशन करते हैं ना, भला किया उसने। तो यदि ये डराते हैं कि भाई मुसलमान बहुत बढ़ना, उसी पॉइंट को तो मैंने आपको क्लियर किया कि पढ़े लिखे व्यक्ति के दिमाग में भी ये कि देश तोड़ दिया, अबे तुम्हें खड़े रहने की जगह दी मोहन भागवत और मोदी। यदि ये सारे के सारे यहाँ होते तो तुम पता नहीं कहाँ होते। तो मेरा कहना है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, क्या उसको हिंदू और मुसलमान होने से क्या स्वतंत्रता संग्राम की परिभाषाएं बदल गई? यही तो सिखा रही है आरएसएस और बीजेपी। वही तो फिर हिंदू मुसलमान खिला रही है, मंदिर मस्जिद खिला रही है। कहाँ है विकास? जो हमने विकास किया बेच रहे हो तुम तो। एयरपोर्ट बेच रहे हो, हवाई जहाज बेच रहे हो, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हो। क्या LIC बेच दी भाई, विश्वविद्यालय की बोली लग रही है। तो इसका तो फर्क करना पड़ेगा। पढ़े लिखे लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सर नीमच PRO के द्वारा एक पोस्ट की गई थी, वीवी श्रीनिवास जी की पोस्ट पर उन्होंने ये लिखा था कि कांग्रेस दवा जहाज है। PRO की ऑफिशियल साइट से ये ट्वीट हुआ था, इसके बावजूद अभी तक मतलब PRO की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे आप क्या कहना चाहिए? मेरी नज़र में ये बात नहीं आई, आपने कहा मेरी नज़र में हम दिखाएंगे ऐसा यदि हुआ है वास्तव में तो वो व्यक्ति दोषी। भाई साहब, ये आपका क्षेत्र माना जाता है, अगर भी आप सांसद भी हैं इस क्षेत्र के और बहुत लंबे समय बाद आपका टूर लगा है, तो ये जो कांग्रेस की जब गुटबाजी भी होती है इसकी भी चर्चाएं हमेशा चलती है। तो मतलब एक तो पहले कारण ये बताएं कि इतना लंबा टूर क्यों लगा आपके लोगों से मिलने में, आप इतना लंबा समय क्यों लगा? हमारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं, विभिन्न वादखेड़े के रूप में ऊर्जावान नौजवान इस क्षेत्र को मिल गया है। तो हम लोग अब जैसे मैं नीमच गया, मंदसौर गया, हम उन क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जहाँ जनप्रतिनिधि हमारा चुना हुआ नहीं है, ताकि उन क्षेत्रों में जाकर एकता की बात करें, कांग्रेस को मजबूती की बात करें और चुनाव का संचालन हुआ उसके लिए लोग तैयार हैं। और यकीन है जब बुलाएगा जब आता। सर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आए हुए हैं भोपाल, उन्होंने एक बयान दिया है कि बीजेपी का झंडा ही क्या नाम ईश्वर का आशीर्वाद है। इसको क्या कहेंगे? अपनी परिभाषा होती है, यदि उनको वो ईश्वर का प्रसाद लगता है तो लगे, इसमें कोई भला और बुरा मान रहे। 2023 की तैयारी बीजेपी की अभी से हमारी तो कब से चल रही है, क्योंकि अब चल रही है, आज आया नड्डा, हमारे कमलनाथ जी तो भोपाल छोड़ ही नहीं रहे। सर, ये आपका युवा संकल्प का जो एक अभियान चल रहा है, क्या वास्तव में युवाओं को मौका मिलेगा? ये जिले में भी देखने को मिलेगा क्या कि युवा 50% से ऊपर ही मिलेगा? 50% की बात की हमारे आएगा। असल में ये देश भारत विश्व का सबसे युवा देश है, यहाँ 65% आबादी युवाओं की है। तो मेरी कोशिश हुई
तो 65%। पता नहीं कांग्रेस के राजा महाराजा देख रहे हैं, अरे बिक गए, सिंधिया जी भी कहते तुम क्या देगा भाई, इतनी बड़ी घटना हो गई, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, राजा और महाराजा का धर्म था, इस तरह क्षत्रिय लोगों का धर्म होता है ना, कमजोर वर्ग के लोगों की रक्षा का। सिंधिया को कांग्रेस का परिवार को क्या नहीं दिया, मन की पीड़ा तो बाहर निकल के आती है ना। जो बिके हैं लोग अपने पद के लिए, एक छोटे से कार्यकर्ता ने KP यादव उन्हीं का कार्यकर्ता था, बेचारा ड्राइवरी उसके साथ करता था, उसने सांसद का चुनाव हरा दिया। राजा तो आपको दिग्विजय सिंह, बहुत सारे राजा एक बार आज में घूम फिर के दिग्विजय सिंह उन्हीं पे बेचारे पे अटैक करता। अरे बहुत सारे राजा हैं जगह जगह, तमाम सारे गढ़ बता दो यहाँ पे मध्य प्रदेश, एक शब्द निकलता ना, हिंदू परंतु झूठ सच ये सब दे राजा महाराजा पद के लिए बिक गए, मतलब सिंधिया जी ऐसा कहना के लिए भी, और माल भी मिला है। आरोप है सर, सिद्ध तो नहीं कर पाए, आरोपी है। अकेला पद, माल भी बढ़िया है, बढ़िया खेल जमा। इसी तरह से जो अभी नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव होगा, पहला जनता चुनती थी अध्यक्ष, पर आप पार्षद अध्यक्षों को चुनेंगे तो वही नोट का खेल दिखेगा। देखो, यदि जमीर जिंदा है तो आदमी बिकेगा नहीं, जमीरी मरा पर कांग्रेस के लोग बहुत बिके सर, है ना, इसको कौन रोक सकता है? कांग्रेस के बहुत बिके, इस हिसाब से देखा जाए जो बिके वो कांग्रेस के थे। कोरोना में कांग्रेस के लोग मरे भी ज्यादा। हाँ, बिकने वाले को कौन रोक सकता है? कांग्रेस का, BJP का कौन? अगर मालवा से एहतेशाम खान की रिपोर्ट।